Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स बता सकते हैं, जो भी आपको पूछना होगा, ठीक। और आपका जो ये पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। और अगर कोई भी नोट आपको चाहिए होगा तो वहाँ पे आपको मिल सकता है, ठीक है, वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट्स फैमिली, ठीक है। और ये चैप्टर है फैमिली एंड मैरिज, सोशियोलॉजी का 4th चैप्टर, ठीक है। तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। 3 चैप्टर हमने कंप्लीट किया ऑलरेडी, ठीक। तो आज हम जो 4th चैप्टर है सोशियोलॉजी का दैट्स फैमिली एंड मैरिज, इसको हम पढ़ेंगे। बट इसमें हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे खाली फैमिली, ठीक है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ फैमिली और टाइप्स ऑफ फैमिली, ये सारा हम इसमें कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में, ठीक। और ये एग्ज़ाम में आता है, 10 मार्किंग का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मैं इसको स्टार लगा लेता हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं यहीं पे बोलता हूँ आपको कौन सा क्वेश्चन आपके लिए आएगा। आपको वहाँ पे मतलब एक पेपर में आएगा, ठीक है, जो आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू एग्जाम हो जाएगा इसका। तो इसमें जो फैमिली है इंपॉर्टेंट है, मैरिज है, ये डेफिनेटली इनमें से एक क्वेश्चन आता है 10 मार्किंग का, ठीक है। तो इसको ज़रूर कर लेना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको। आज हमें तकरीबन 8 9 10 तकरीबन 9 दिन के बाद हमें क्लास देने हैं। सो मेरा सेट ठीक नहीं था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो अभी तक अभी तक भी सेट ठीक नहीं हुआ। मैंने सोचा दिन निकलता जाता है, ठीक है, तो क्यों ना हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फैमिली, ठीक। पहले हम इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन बाद में देखेंगे। जो सोशियोलॉजिस्ट ने उन्होंने दिया है डेफिनेशन, जो हम बाद में देंगे। पहले हम देखेंगे फैमिली की मीनिंग, ठीक। फैमिली इज एन इंटीमेट डोमेस्टिक ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू वन अनदर बाय बॉन्ड्स ऑफ ब्लड, सेक्सुअल मैटिंग और लीगल टाइज। मतलब ये इसकी डेफिनेशन है। मतलब इसका क्या मतलब है, जो फैमिली होती है ये एक डोमेस्टिक ग्रुप होता है, मतलब घरेलू, ठीक है। ये तो आपको पता होगा कि फैमिली क्या होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्लड रिलेशनशिप होती है। इसमें आप सब जानते हैं कि जो मदर फादर होता है, ठीक है, और उसके जो सन्स होती है या डॉटर्स होती है, ठीक है, उनके बीच में एक ब्लड रिलेशनशिप होती है, ठीक है। या उसको हम कहते हैं सेक्सुअल मैटिंग। उसकी वजह से फिर जो फैमिली बन जाती है, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल महिला अपने हर उसका जो शवर होगा, जब वो शादी करते हैं, ठीक है, उसके बाद बच्चे पैदा होते हैं, तो उसके बाद जो एक ग्रुप बनता है वहाँ पे घर में, उसी को हम कहते हैं फैमिली। फैमिली मतलब फादर मदर, ठीक है, उसके और उनके बच्चे, उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं फैमिली, ठीक। उसके बाद अगर हम डेफिनेशंस पे आएंगे, और फैमिली में मतलब फैमिली बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो, हम टाइप्स ऑफ फैमिली में पढ़ेंगे, ठीक है। डेफिनेशंस अगर हम देखेंगे, पहली जो डेफिनेशन है वो दी थी ऑकबर्न एंड निमकॉफ में, ठीक है। ऑकबर्न एंड निमकॉफ, इन्होंने क्या बोला, फैमिली में बी डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल यूनिट कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। आई एम सो सॉरी। जो फैमिली होती है इसमें क्या होता है, एक बायोलॉजिकल यूनिट होता है, ठीक है। इसमें होते ही किसका बना होता है, ये फैमिली किसकी बनी हुई होती है, इसमें हस्बैंड होता है, ठीक है, उसकी जो वाइफ होती है वो होती है, और उनके जो चिल्ड्रन होती है वो होते हैं फैमिली में, ठीक है। ये किसने दिया था, ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं हम। ये वाली डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे किसने दिया था, पहले देखेंगे इन्होंने क्या बोला। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। मतलब फैमिली में आते हैं वो इंडिविजुअल्स, वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो एक दूसरे के मतलब रिलेट होते हैं, ठीक है, मतलब रिलेटिव होते हैं, ठीक है। अदर ऑन द बेस ऑफ बॉन्ड्स ऑफ ब्लड, ठीक है। या तो वो एक दूसरे के साथ रिलेट होंगे ऑन द बेस ऑफ बॉन्ड्स ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड रिलेशनशिप होगी उनके बीच में। एंड मैरिज, ठीक है, लिविंग अंडर सेम रूफ, ठीक, communicating and interacting with each other in the social role of husband and wife, ठीक, या father and mother, brother and sister and consisting of common culture, ठीक है। मतलब आपको ये समझ आया होगा, जिसमें क्या होगा, वाइफ होगी, उसका मतलब हस्बैंड होगा,
और मतलब फादर होगा, ठीक है। फादर कब बनेंगे, जब उनके बच्चे हो जाएंगे, और मदर कब, ठीक है, आपको समझ आएगा। और ब्रदर सिस्टर होगी उसमें, और उनमें क्या होगा, कॉमन कल्चर होगा, ठीक है। उस वाले ग्रुप को हम क्या कहेंगे, फैमिली कहेंगे। ये किसने दिया था ये वाली डेफिनेशन, वॉगस एंड हॉक्स ने, ठीक। उसके बाद हम आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको बोला आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, आपका जो एग्जाम में वो भी नज़दीक है, ठीक है। अभी 2 ही महीने रह गए, ठीक है, 2 ही मंथ रह गए, तो प्रिपेयर कर लो, ठीक है। जो सोशियोलॉजी साइकोलॉजी आप लोगों ने पहली बार एनकाउंटर क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे फिर बैकलॉग्स आती है, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट सेकंड सेमेस्टर मतलब उनके साथ देना है। तो इसको मतलब ये इजी मत लेना, ठीक है। ये बहुत टफ आता है, फिर पेपर इजी आता है जब आप पढ़ोगे, ठीक है। तो जब पढ़ोगे तभी आपको पेपर अच्छा लगेगा, इजी लगेगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर वहाँ बोलते हैं ना, तछुतारक प्रतिवान आए थे, ठीक है। चलो, यूनिवर्सिटी सॉरी यूनिवर्सलिटी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे फैमिली के। पहला क्या है, फैमिली इज यूनिवर्सल। इसका मतलब क्या हुआ, फैमिली इज द मोस्ट यूनिवर्सल ग्रुप, इट हैज़ exists in every age and in every society and is found in all parts of world। मतलब ये हर जगह पाया जाता है, ठीक है। आप क्या करोगे, देखो, अगर आपको ये सारा याद नहीं करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स में खाली हेडिंग्स याद रखोगे ना आप, फिर आपको फिर जो बाकी इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको खुद आएगा, ठीक है। बस हेडिंग याद रखा करो। मैं भी ये करता हूँ, जब एग्जाम देता हूँ तो मैं बस खाली हेडिंग याद रखता हूँ, फिर उसके बाद जो हेडिंग में इलाबरेट करना है वो मैं खुद कर सकता है इंसान। बट जब हेडिंग याद रहेगी क्या लिखना है, हेडिंग क्या है, तो तभी तो आपको आएगा, ठीक है। तो ये मतलब ईजिएस्ट वे है, ठीक है। उसके बाद नो कल्चर और सोसाइटी हैज़ एवर एग्जिस्टेड विदाउट सोसाइटी, ठीक है। मतलब कोई भी कल्चर ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसमें क्या हो मतलब ये फैमिली ना हो, ठीक है। विदाउट यहाँ पे फैमिली है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे फैमिली लिख लेना, ठीक। विदाउट फैमिली सोसाइटी नहीं है। देखो आप बोलोगे कि अब आप क्यों फिर एलॉबरेट करते हो, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको मतलब नहीं आता है, ठीक है। तो उनके लिए ये, जिनको आएगा वो बस हेडिंग याद रख लेना, आपके लिए वो इजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दैट्स इमोशनल बेसिस। फैमिली इज बेस्ड ऑन आवर इम्पल्सिस ऑफ मेटिंग, प्रोक्रेशन एंड पेरेंटल केयर, ठीक है। इसमें क्या होता है, फैमिली क्या होती है, बेस मतलब मेटिंग पे बेस होती है। मतलब जब इन एक फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ जब मेटिंग होती है, ठीक है, उसके बाद जब बच्चे बन जाते हैं, ठीक है, बच्चे बनते हैं, तो उसके बाद हम उस ग्रुप वर्क को कहेंगे क्या, एक फैमिली कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, पेरेंटल केयर। मतलब जो बच्चा होता है उसको पेरेंट्स क्या करते हैं, केयर करते हैं, ठीक है। उस वाले में उसको हम कहते हैं इमोशनल बेसिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दैट्स लिमिटेड साइज। जो फैमिली होती है इसका जो साइज होता है ये लिमिटेड होता है, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल बच्चे 2-3 होते हैं, उसके बाद मतलब कोई बच्चा नहीं रखता है, ठीक है। फिर मतलब बंद कर देते हैं, ठीक। तो उसकी वजह से जो साइज होता है फैमिली का वो लिमिटेड बन जाता है, ठीक है। ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। द साइज ऑफ फैमिली इज लिमिटेड फॉर इट इज डिफाइंड बाय बायोलॉजिकल कंडीशंस विच इट कैन नॉट ट्रांसिट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दैट्स परमानेंट एंड टेम्पररी। फैमिली इज एन इंस्टीट्यूशन, एज एन इंस्टीट्यूशन इज परमानेंट, ठीक है, एंड यूनिवर्सल। अगर हम फैमिली को मतलब ये करेंगे एज इंस्टीट्यूशन बोलेंगे, ठीक है, फैमिली इंस्टीट्यूशन अगर हम बोलेंगे तो ये वहाँ पे परमानेंट बच जाता है और यूनिवर्सल। वेल एज एन एसोसिएशन, अगर हम फैमिली को एक एसोसिएशन कहेंगे तो ये टेम्परेरी बन जाते हैं एंड ट्रांजिशनल बन जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा करेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट्स सोशल रेगुलेशन। The family is guarded by social customs and regulations. It's not easy to violate them, ठीक है। आपको समझ आया होगा, हर किसी फैमिली में अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, ठीक है, जो कि वो अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको वायलेट नहीं करना चाहते, ठीक है। ये भी एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके बाद नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ठीक। मतलब हर किसी जो फैमिली का मेंबर होता है, हर किसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, हर किसी मेंबर को अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। जैसे कि फादर और मदर, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारा बच्चा जो अच्छा बनना बनना चाहिए, ठीक है।
उसको सिखाते हैं, खिलाना सिखाते हैं, ठीक है, कैसे खाना है, वो सारा कुछ मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इन द फैमिली चाइल्ड लर्न्स द मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द नेसेसिटी फॉर कोऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दैट सोशलाइजेशन। फैमिली प्लेज एन important रोल इन सोशलाइजेशन प्रोसेस। लिविंग इन a family human baby learns norms, values, morals and ideals of society। एक जो बच्चा होता है, ठीक है, वो सीख जाता है अपने जो नॉर्म्स होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं अपने फैमिली में, कैसे मुझे चलना है अपने फैमिली के साथ, ठीक है, कैसे बातचीत करने हैं लोगों के साथ, सोसाइटी के बारे में सारा कुछ जानता है, ठीक है, किसमें, फैमिली में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। फैमिली प्रोवाइड द बेसिस फॉर प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन। इट प्रोवाइड्स फूड, शेल्टर, अफेक्शन, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी टू ऑल इट्स मेंबर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स टाइप्स ऑफ फैमिली। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसी के साथ, ठीक है, एग्जाम में आता है। टाइप्स ऑफ फैमिली ये इसी के साथ है, देखो आपको आएगा फैमिली, करेक्टरिस्टिक फीचर एंड टाइप्स, ये आएगा आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक। अगर हम ऑन द बेस ऑफ मैरिज की बात करेंगे, फैमिली के टाइप्स कितने हैं, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ मैरिज। पहला जो टाइप है दैट्स पॉलीएंड्रस फैमिली, ठीक। इसमें ये क्या होता है, इन विच वन वुमन मैरीज मनी मैन एंड लिव्स विद ऑल। ये इजी है, ठीक है। पॉलीएंड्रस, हम आपने पढ़ा होगा एंड्रोशियम गायनोशियम। एंड्रोशियम मतलब मेल फ्लावर है ना, मतलब मेल, ठीक है, और गायनोशियम फीमेल, ठीक। तो इसी तरह याद रख लेना, पॉली पॉलीएंड्रस, ठीक है। तो जो इसमें जो वुमेन होती है वो मेरी करती है बहुत सारे मतलब मैन के साथ, ठीक है, इसी तरह याद रख लेना। एंड्रस मतलब मैन, तो एक वुमेन करते हैं बहुत सारे मैन के साथ शादी, ठीक है, मैरी करती है और वो एक साथ रहते हैं, ठीक। उसके बाद पॉलीगेमस। पॉलीगेमस इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एक मैन वो क्या करता है, मैरी विद मनी वुमेन, वो बहुत सारी महिलाओं के साथ क्या करता है, शादी करता है, मैरी करता है, ठीक है, एट वन टाइम। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स मोनोगेमस फैमिली। मोनोगेमस में क्या होता है, इसमें एक मैन करता है मैरी विद वन वुमन, ठीक, ये आपको समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स ऑन द बेस ऑफ अथॉरिटी। होती है ना अथॉरिटी, घर की फैमिली में कौन मतलब किस में अथॉरिटी है, मदर में या फादर में या दोनों में है, इसी के बेस पे फैमिली के टाइप से। पहला है पैट्रिआर्चल, ठीक है, पैट्रिआर्कल या पैट्रिआर्चल, इन विच अथॉरिटी ऑफ फादर इज प्रेजेंट। जिसमें जिस फैमिली में जो अथॉरिटी होगी वो किसकी होगी, फादर की होगी, ठीक है। पैट्रे आपको पेरेंट आपको आता है ना, पैट्रिलिनियल या पैट्रिआर्चल, ठीक है, ये कहेंगे फादर को, ठीक है। उसके बाद मैटर, एम मतलब मदर, ठीक है, एम मतलब मैट्रिआर्चल, ऐसे याद रखना है, एम मतलब मदर, एम मतलब मैट्रिआर्चल। मैट्रिआर्चल में किसकी अथॉरिटी होती है, प्रेजेंट मदर की, ठीक है। ये इजी टाइप से ये आपको इजीली समझ आएगा। उसके बाद इक्विलेटरियन। इक्विलेटरियन, इसमें इक्वि मतलब दोनों की, ठीक है, इन विच इक्वल पावर एंड प्रिंसिपल्स अमंग बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है, दोनों के जो अथॉरिटी होती है उनकी होती है। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। पेट्रोलोकल फैमिली क्या होती है, हस्बैंड लिव्स एट हिज ओन हाउस विद हिज वाइफ, ठीक है, जो हस्बैंड होता है वो अपने ही घर में रहता है अपने बीवी के साथ, अपने वाइफ के साथ, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोलोकल। मतलब पैट्रिलोकल आपको समझ आएगा, पैट्रिआर्च जैसे कि उसमें अथॉरिटी होती है फादर की, इसी तरह जो हस्बैंड होता है वो अपने घर में रहता है। उसके बाद मैट्रे, एम मतलब मदर, एम मतलब मैट्रिलोकल, आपको समझ आया होगा। हस्बैंड लिव्स विद वाइव्स फैमिली, ठीक है। जो उसकी वाइफ होती है उसकी जो फैमिली होती है उसके साथ वो रहता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मैट्रिलोकल। उसके बाद बाय लोकल। बाय लोकल मतलब रिजाइड्स विद बोथ फैमिली, मतलब कभी जो हस्बैंड है वो वाइफ के फैमिली के साथ रहता है और जो वाइफ होती है वो कभी हस्बैंड के फैमिली के साथ रहते हैं, दोनों, ठीक है, इसी को हम कहते हैं बाय लोकल फैमिली। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स ऑन द बेस ऑफ लीनेज। लीनेज, इसके बेस पे अगर हम फैमिली की टाइप्स देखेंगे, पहला जो है दैट्स पैट्रिलीनियर। पैट्रिलीनियर, पैट्री मतलब फादर होगा इसमें, ठीक है, चाइल्ड इनहेरिट्स नेम ऑफ फादर, मतलब जो चाइल्ड होता है उसके आगे किसका नाम आता है, फादर का नाम आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स मैट्रिलीनियर, इसको कौन सा नाम आएगा पहले, किसका नाम आएगा, मदर का नाम, ठीक। इसमें दो टाइप्स है। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स ऑन द बेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ये वाला ये
बेस, ठीक है। ऑन द बेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो फैमिली है उसके चार टाइप से, दैट्स पहला है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली मतलब इसमें दो जनरेशंस मतलब एक साथ रहते हैं, ठीक है। टू जनरेशंस लिव टुगेदर, ठीक। जॉइंट फैमिली इसमें मतलब हम बोलते हैं ना हमारी जो फैमिली है वो जॉइंट फैमिली, इसका मतलब वो बहुत सारे जो जनरेशंस, बहुत सारे नहीं, दो जनरेशंस इसमें रहते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली स्मॉल फैमिली होती है जिसमें हस्बैंड होता है, वाइफ होती है और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है, बस उतना ही, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सटेंडेड फैमिली। इसमें होते हैं तीन जनरेशन, तीन या चार, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना 3 to 4 जनरेशन लिव टुगेदर, ठीक है, वो उसमें रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स मिक्सड फैमिली। मिक्सड फैमिली में आता है जॉइंट प्लस न्यूक्लियर, इसमें ये दोनों आते हैं, ठीक है। याद रख लेना। तो ये थी आज का, ये था आप आज का जो हमारा टॉपिक, दैट्स फैमिली, कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड टाइप्स ऑफ फैमिली। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कल हम मैरिज, उसके टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कल, ठीक है इंशाल्लाह। वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।